नाज़रीन आदाब, प्राइम नून एट 1 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। अहम खबर से शुरुआत करेंगे। वादी कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं। इस सिलसिले में आज कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने एक बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में जहूर अहमद वटाली की जायदादों को अटैच कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कई मुकामात पर जहूर अहमद की जायदादों को अटैच किया जा रहा है। जहूर अहमद वटाली को टेरर फंडिंग से जुड़े केस के सिलसिले में 2017 में NIA ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले श्रीनगर में जहूर अहमद वटाली के घर को भी अटैच किया गया था। वाज़ेह रहे कि जहूर वटाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला एक ताजिर है। टेरर फाइनेंसिंग केस में उसे गिरफ्तार किया गया है। खराबी सेहत वजह बताकर उसने अदालत से जमानत की दरख्वास्त दी थी, मगर उसे मुस्तरद कर दिया गया। तो वादी कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर लगातार कार्रवाई हो रही है। NIA ने भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ताजिर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को, तमाम प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कई मुकामात पर जहूर अहमद वटाली की जायदादों को अटैच किया जा रहा है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में 2017 में NIA ने जहूर अहमद वटाली को गिरफ्तार किया था। इससे पहले श्रीनगर में जहूर अहमद वटाली के घर को अटैच किया गया था। टेरर फाइनेंसिंग में उसे गिरफ्तार किया गया है। सेहत की खराबी की वजह बताकर उसने अदालत से जमानत की दरख्वास्त दी थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया। आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है हंदवाड़ा के किश्तवाड़ी और बागतपुरा में, जहां पर आज NIA की बड़ी कार्रवाई, और आप देख रहे हैं कि NIA की टीम यहां पर सवेरे आज पहुंची है और यहां पर मशहूर जो बिजनेसमैन जहूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में जो है बंद है, और आज उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच की जा रही है, यानी कि यहां पर साइन बोर्ड भी चस्पा किए जा रहे हैं जिस पर लिखा है दिस इन्फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड मेजरिंग 13 मलरा जो है इस जगह अटैच किया जा रहा है, और जो बाकी एरियाज हैं जो दूसरी जगह पर इनकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस वक्त NIA की टीम पहुंची है। NIA की टीम यानी कि हम कहेंगे कि आज बड़ी कार्रवाई जो है NIA की तरफ से की जा रही है, यानी कि टेरर फंडिंग केस में जहूर वटाली की पूरी प्रॉपर्टी को जो है इस वक्त अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर साइन बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं, पूरी तरह से जो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा रहा है। सवेरे जो है आज NIA की टीम यहाँ पर पहुंची, उनके साथ यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की टीमें भी इस वक्त मौजूद हैं। यानी कि हम कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई, ये मशहूर और मारूफ जिसे हम ताजिर कह रहे थे, उससे टेरर फंडिंग केस में जो है इस वक्त वो जेल काट रहा है, सजा काट रहा है। लेकिन इस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि NIA की टीम अब दूसरी तरफ जो है उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उससे अटैच करने की कोशिश की जा रही है। NIA की टीम आज सवेरे से ही जो महकमे माल के ऑफिसरान हैं उनके हमरा यहाँ पर पहुंची है और जहूर वटाली की पूरी प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच की जा रही है, और इस वक्त महकमे माल के ऑफिसरान भी इनके साथ हैं NIA की टीम के हमरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज इस वक्त NIA की टीम यानी न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ 18 पर ही आप देख सकते हैं कि NIA की टीम जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है, और जहूर वटाली जो टेरर फंडिंग केस में जो बंद है, अब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है। पूरी प्रॉपर्टी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग खसरा नंबर जो है उसको लेकर जो है अटैच की जा रही है। फोर्सेस हम कहेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि ये देख रहे हैं कि कौन कौन से खसरे नंबर उनके हैं, कहाँ कहाँ से हैं, तो उस पर बोर्ड भी चस्पा किया जा रहा है। तो ये है NIA की टीम, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ न्यूज़ 18 पर ही इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ पर NIA की टीम यहाँ पर पूरे जो अलग अलग खसरा नंबर है उन्हें अटैच किया जा रहा है। महकमे माल के अफसरान भी NIA की टीम के हमरा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि बड़ी कार्रवाई हम कहेंगे NIA की तरफ से इस वक्त, यानी कि कड़ा संदेश है कि जो भी टेरर फंडिंग में मुलविस है उससे बख्शा नहीं जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जो है NIA की जानिब से यहाँ पर बोर्ड चस्पा किए जा रहे हैं, नोटिस चस्पा की जा रही है, और जिसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी अब बाज़ाब्ता तौर अटैच की जा रही है, और अलग अलग नंबर खसरों पर जो है ये की जा रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ी और बागतपुरा जो है जहां पर इसकी प्रॉपर्टी है इसे अटैच किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरी NIA की टीम यहां पर इस वक्त मौजूद।
और इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। ढांगरी हमले की मुतासरी ने आज राजौरी जिले के मुरादपुर इलाके में जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया। पुलिस और सिविल इंतजामी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुतासरा खानदान के अफराद के मुताबिक चंद रोज कबल पुलिस मुतासरा खानदान की तलाश कर रही थी। लवाहिकी ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया और कहा कि पुलिस ने मुतासरा खानदान को हिरासा किया, मामला हल नहीं किया जा रहा। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। पिछले लगातार 1 घंटे से प्रदर्शन जो है वो जम्मू पुंछ राजमार्ग पे जारी है। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी लोग जो हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर है। और वो तस्वीरें जो लोग जो इसमें शहीद हुए थे इस नरसंहार में 1 जनवरी को, उनके चित्रों के साथ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही चिराग हैं घरों के जो बुझ गए थे 1 जनवरी को आतंकी हमले में, इनकी जान जो है वो चली गई थी। इनके चित्र को यहाँ पर रख के प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है और सिर्फ ये मांग है कि इंसाफ किया जाए। एक बार फिर मैं माता जी से बात करता हूँ जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है। माता जी, पुलिस के ऊपर कि किस तरह का हुआ, क्या कहेंगे जब मंत्री साहब आए थे आपके घर में? देखो, जो सर्चिंग उनको पहले करना चाहिए थी, 2 दिन में कर देते या 3 दिन में कर देते, वो 6 महीने के बाद सर्चिंग होने जा रही है। देखो आप ही बताओ कि 6 महीने के बाद उनको क्या मिलेगा कुछ। 6 महीने के बाद तो कुछ नहीं ना मिलेगा। ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इन मासूम बच्चों के साथ इनको धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरा तो घर परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा। मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं है। मेरी सरकार से यही विनती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, या तो मुझे जान से मार दो। अगर वो मुझे मार दें तो ये होता है कि ये काम ही खत्म हो जाए। मुझे कुछ ना चाहिए। पुलिस ने उसके बाद क्या पूछताछ की जब मंत्री साहब आए थे? देखो, जब भी आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, क्या आप किसी को पहचानते हो, किसी को जानते हो, किसी के साथ कोई लड़ाई था, किसी के साथ झगड़ा था। बार बार बता के हम भी तंगी हो गए। ऐसे बार बार हमें नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने एक बार उनको बता दिया, जो बता दिया उसी से आप अगर वो केयर करते, कंट्रोल करते तो आज तक हमारे बच्चों का न्याय हो जाता। आप क्या कहेंगे इस बड़ी घड़ी में, क्या कहेंगे? यही हमें इंसाफ चाहिए। आज 6 महीने होते जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि आपका केस एनआई वालों के पास है। एनआई वाले हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे। 3 महीने हो गए हमारे घर में भी नहीं आ रहे। तो हम अब किसके पास जाएं, किससे हम इंसाफ मांगे? जब केस एनआईए के पास है तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपके घर? वही है ना, फिर वो हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? फिर हमें वो पूछताछ क्यों कर रहे हैं? सीआईडी वाले क्यों आ रहे हैं? अगर एनआई वालों के पास है फिर तो उन्हें आना चाहिए। 3 महीने हो गए कि वो हमारे घर में नहीं आ रहे, फोन भी हमारा नहीं उठा रहे। क्या किया जो अभी मंत्री साहब आए हो, जो आपके घर में आके पुलिस ने सर्च की? हाँ, सर्चिंग की ताकि हम उनके साथ ना मिल सके। तो इनका गुस्सा साफ तौर पर यह है कि पुलिस ने कुछ रोज पहले इनके घर में सर्च की। इन्होंने कहा कि 6 महीने गुजर गए हैं तब पुलिस द्वारा सर्चिंग नहीं की गई, लेकिन अब सर्चिंग करने का क्या मतलब है, जिस कारण जो है ये लोग अब भड़के हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे हैं। इंतजामिया के इस मौसम गर्मा के दौरान मुनासिब बिजली फराहम करने के तमाम दावे सरासर झूठ और गलत साबित हुए हैं, क्योंकि पूरी वादी कश्मीर बिजली के शदीद बुहरान की जद में है। शहर श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ गैर तयशुदा, गैर एलानिया और बार बार बिजली की कटौती ने मकामी बाशिंदों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक इस शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। उनका कहना है कि शहर श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में स्मार्ट बिजली के मीटर्स नस्ब करने के बावजूद KPDCL उन्हें बिजली की इन गैर तयशुदा कटौतियों से कोई रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहा है। इसी दौरान जब न्यूज 18 की टीम ने KPDCL के चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ से राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। ताहम फोन पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो कि उन्हें बिजली खरीदनी पड़ती है, इसीलिए फंड्स की कमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। पिछले दिनों अब गर्मी भी आ रही है, कम से कम 1 महीने से अब बिजली आती ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, कभी 15 मिनट छोड़ते हैं, फिर चली जाती है। पानी की किल्लत है। इससे कहीं इलाकों में ऐसे है जो बिजली पर पानी भी आता है लोगों को, वो भी नहीं आता है। जब बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगी? पक्षों की तो बात ही नहीं है, बच्चों की तो बात ही नहीं है, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं या अपने लैपटॉप पर वो होमवर्क करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ये सब प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या करा। ये हमेशा कहते हैं स्मॉल मीटर लगाओ, वो भी लगा दिए, उनकी बिल भी आती है मगर बिजली आती नहीं है। हर वक्त परेशानी है, शाम को भी, दिन में भी, रात को भी, ऐसे ही चलता रहा। पिछले 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है।
जी बिल्कुल, अभी जो है बिजली की बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस है श्रीनगर में, अगर बात करें शहर श्रीनगर की, तो कई ऐसी प्लेस पर हमें ये इशू देखने को मिल रहा है। लोगों का जो इस मामले से बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उनके हिसाब से ये बोला गया था अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे तो शायद जो है ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को ना मिले, क्योंकि यहाँ से अभी अब बिजली की भी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ना होता है, या बाकी ऐसे इश्यूज होते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पावर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आने चलते हैं। तो इसीलिए अब इंतजामिया को चाहिए जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉल्व की जाए, तभी जो है एक आम इंसान जो है राहत ले सकता है। तो प्रॉब्लम है बहुत, इन्होंने बहुत सारे जगहों पे मीटर लगाए, वो ओवर रेट दिखा रहे हैं रीडिंग, और कटौती 2-2, 3-3 घंटे सुबह शाम लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर फीस हम बराबर भरते हैं, इन्होंने बोला है अब 24 घंटे बिजली रहेगी और रिचार्ज भी करने के लिए तैयार है अब, इसलिए इनको पावर है बिजली रखनी चाहिए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।